आदाब और नमस्कार। आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। कांग्रेस के बड़े लीडर राहुल गांधी आज बेंगलुरु को आए थे। उनकी कोर्ट में हाजिरी देनी थी। आपको याद होगा कि जब एमएलए का इलेक्शन चल रहा था 1 साल पहले, उस वक्त कांग्रेस ने एक मुहिम चलाई थी बीजेपी के खिलाफ। 40% कमीशन का आरोप लगाया था। फिर उसके बाद बीजेपी के एमएलसी केशव प्रसाद ने कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। ऑलरेडी पिछले हफ्ते सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार कोर्ट में हाजिर होकर उन्होंने बेल ले ली थी। अब राहुल गांधी ने 7 तारीख का टाइम मांगा था। आज वो कोर्ट में हाजिर हुए, फिर वहां से उनको बेल मिल गई। उसके बाद वो सीधा आए यहाँ पर कांग्रेस के गांधी भवन में, जहां पर 9 कांग्रेस के जो नए एमपी चुने गए उनसे उन्होंने मुलाकात की। जो हारे हुए कैंडिडेट्स है उनसे भी उन्होंने मुलाकात की और उन तमाम को डायरेक्शन दिया कि पार्टी अपने तमाम लोगों के लिए वहां पर काम करे। इस बारे में शिवाजी नगर के जो एमएलए हैं रिजवान अरशद से हमने बात की, जो राहुल गांधी का बेंगलुरु का दौरा था, और साथ ही साथ हमने बेंगलुरु के एक्स मेयर संपत राज से भी हमने बात की। आइए ये दोनों नेता राहुल गांधी के इस बेंगलुरु के विजिट के बारे में क्या कहते हैं, हम इनसे सुनते हैं। आज जनाब राहुल गांधी साहब बेंगलोर आए थे। कोर्ट में उनकी पेशी थी। बीजेपी ने जो उनके ऊपर झूठे केसेस डाले हैं, पूरे हिंदुस्तान में कई जगह उनके ऊपर केसेस डाले गए हैं। तो आज कर्नाटका की बीजेपी ने भी एक केस डाला हुआ था, तो उसकी अपीयरेंस के लिए, हियरिंग के लिए आए थे। बेल ग्रांट की गई है और ये जो लड़ाई है, उसूलों की लड़ाई है, जो राहुल गांधी जी की क़यादत में आरएसएस और संघ परिवार और बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ी जा रही है, उसमें बीजेपी और संघ परिवार को लगता है कि राहुल गांधी के ऊपर केसेस डालने से, मुकदमे दर्ज करने से उनको कंट्रोल कर पाएंगे, उनकी आवाज़ को दबा पाएंगे। ये होने वाला नहीं है। ऐसे कई केस, कितने भी आप केस डालो, बीजेपी और संघ परिवार और मोदी जी, राहुल गांधी हक की आवाज़ बनकर, इंसाफ की आवाज़ बनकर, मोहब्बत की आवाज़ बनकर इस मुल्क में छा गए हैं। और आपको बहुत जल्द, अभी तो आपकी जितनी ताकत है इसको ख़त्म किया है, बहुत जल्द आपको इख्तिदार से भी निकाल कर फेंकेंगे। Sir, despite the fact that BJP didn't provide level playing field for the Congress party, apart from that, they were able to achieve more than 233 against the BJP's 240. How do you see this? Absolutely, this election is a victory for the people of India who have got faith in the Constitution. Okay. We have heard many times that people discussing in the streets that Constitution is going to be changed by certain people. But today, the India team, which jointly elected and got into a huge number, is going to save the Constitution, I can say. Today, if you see the vote margin and the victory margin for BJP in many places, the vote margin and the victory margin is very, very less. Even you have seen in Ayodhya, Faizabad, BJP has lost. We all believe in the rule of this land, and we all have faith. We all have faith. Having faith, still the BJP could not 400 bar, a bar 400 bar उनका slogan went wrong. And also this particular people who have got little votes is out of fear. You know very well that how people were terrorized and were told to come back to BJP and join their party. And today, no Nitish ji and Chandrababu Naidu have joined. It's not going to be an easy alliance. It's not going to be an easy alliance, and they are all very senior players, and we are not going to succumb to any pressure or anything. ऑपरेशन कांग्रेस हो सकता है सेंट्रल लेवल में, मोदी सरकार जो बनने वाली है उसको गिराकर दोबारा से बीजेपी को ऑपरेशन इंडिया ही करने नहीं हुआ। वो लोग ऑपरेशन इंडिया किया, कि मींस the people of this India, they thought they will do an operation by getting everybody's vote, which the people of India have not rejected them.
being for the 2 times, giving 2 times chance to the BJP, and they held the post for 10 years, and it's a shame that they have come down from 400 change to this particular number, which shows that they have not stood up to the mark of the people of this country. So I don't think so that it is a victory for BJP, and definitely this government is not going to be in such a position where they can say that they can give a very free development for this country, because this 10 years has been no development. Again, we should not expect any much development. It is going to be the same state of affairs.